जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का पारस फ्री एजुकेशन में। आज का है वीडियो आप लोगों के लिए एक सुपरहिट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम संधि को ट्रैक के साथ पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आप केवल 1 सेकंड के अंदर पता कर पाएंगे कि शब्द में कौन सी संधि होगी। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं इस प्यारे से वीडियो को। सबसे पहले हम जानते हैं कि संधि शब्द का क्या अर्थ होता है। तो संधि शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है मेल या फिर योग। अर्थात संधि में क्या है, दो शब्दों के निकटवर्ती अर्थात पास पास वाले वर्णों का मेल होता है। तो संधि की परिभाषा क्या हो गई, दो वर्णों या दो ध्वनियों के मेल से होने वाले विकार को ही संधि कहा जाता है। विकार का मतलब क्या है, परिवर्तन। अर्थात जब दो वर्णों या दो ध्वनियों का मेल होता है तो वहां पर जो परिवर्तन होता है उसको ही संधि कहा जाता है। ठीक है, अब संधि कितने प्रकार की होती है वो देखते हैं। तो संधि होती है 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इस तरह से संधि को 3 भागों में बांटा गया है। और ध्यान रखना, स्वर संधि को बांटा गया है 5 भागों में। तो आप लोग एग्जाम में ध्यान रखना, यदि आपसे पूछा जाए संधि के कितने प्रकार हैं बताइएगा 3, लेकिन यदि आपसे पूछा जाए स्वर संधि के कितने प्रकार हैं तो आपको बताना है 5। तो स्वर संधि के कौन कौन से होते हैं प्रकार वो आपको हम बताने वाले हैं। देखिए, अभी मैंने बताया स्वर संधि को 5 तरह से बांटा गया है। पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, चौथा यण स्वर संधि और 5वां है अयादी स्वर संधि। इस तरह से स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया है। अब हम क्या करते हैं, इन सभी को एक एक कर पढ़ते हैं। दीर्घ संधि कहां पर होगी, गुण संधि कहां पर होगी, कहां पर वृद्धि संधि होगी, कहां पर अयादी संधि होगी। इन सभी को हम आसान कॉन्सेप्ट या ट्रिक के साथ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें वृद्धि स्वर संधि को, फिर हम दीर्घ को, फिर गुण को, फिर यण को और बाद में अयादी संधि को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करें यहां पर वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि की पहचान क्या है, यदि आपको शब्दों के बीचों बीच में, मैंने शब्दों के बीचों बीच इसलिए बोला साथियों, क्या होता है संधि में साथियों वर्णों का मेल होता है, तो जो परिवर्तन होता है वो क्या है, बीच में ही होता है। तो आपको हमेशा शब्दों के बीचों बीच में ये ध्यान रखना है। ठीक है, जो भी आपको यहां पर मैं बता रहा हूं वो आपको शब्दों के बीचों बीच में ही देखना है। तो आपको शब्दों के बीचों बीच में यदि साथियों आई की मात्रा या फिर औ की मात्रा दिखाई दे तो वहां पर वृद्धि स्वर संधि होगी। अर्थात मैं यदि आसान भाषा में कहूं तो या तो आपको इस तरह से 2 मात्रा दिखाई देगी या फिर इस तरह से 2 मात्रा दिखाई देगी, तो वहां पर वृद्धि स्वर संधि होगी। जैसे यहां पर मैंने कुछ एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं। देखिए, आप यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, आई की मात्रा है, यहां क्या है, आई की मात्रा है, यहां बनौषधि में क्या है, औ की मात्रा है, यहां क्या है, औ की मात्रा। अर्थात आपको सीधा सा साथियों आपको लॉजिक लगाना है, जिस शब्द के ऊपर आपको इस तरह से 2 मात्रा दिखाई दे तो भैया वहां पर समझ लेना वृद्धि स्वर संधि होगी। समझ गए ना, जिस शब्द के ऊपर आपको इस तरह से 2 मात्रा दिखाई दे मतलब वहां पर वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। क्लियर हुआ ना सभी को। चलिए अब आते हैं हम दीर्घ संधि के ऊपर। दीर्घ संधि की पहचान कैसे करोगे मेरे भैया, दीर्घ संधि का मतलब क्या है, तो भैया मेरे दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। इसके नाम में से यह पता चल रहा है कि यहां पर बड़ी मात्राएं आने वाली हैं। या तो बड़ा आ की मात्रा मिलेगी भी शब्दों के बीचों बीच में, या बड़ी ई की, या फिर बड़ा ऊ की। जैसे यहां पर मैंने कुछ एग्जाम्पल भी यहां पर ऐड किए हुए हैं। जैसे यहां पर महात्मा में आप देख सकते हैं हा में क्या है, आ की मात्रा है। अर्थात क्या है, यहां पर महात्मा में क्या होगा, दीर्घ संधि होगी। ठीक है, धर्मार्थ में मां में क्या है, आ की मात्रा है।
ठीक है। जैसे यहाँ पर ग्रीस में क्या है, रा में बड़ी ई की मात्रा है। मुनिंद्र में ना में क्या है, बड़ी ई की मात्रा है। भानुदय में देखिए ना में क्या है, बड़ा ऊ की मात्रा है। यहाँ पर लघुर्मी में देखिए घा में क्या है, बड़ा ऊ की मात्रा है। तो इस तरह से आपको शब्दों के बीचों बीच में यदि आपको बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा या फिर बड़ा ऊ की मात्रा दिखाई दे जिन शब्दों में, तो उन शब्दों में दीर्घ स्वर संधि होगी। ठीक है, क्लियर हुआ ना सभी को। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। चलिए इसके बाद आते हैं हम गुण स्वर संधि के ऊपर। गुण स्वर संधि की पहचान कैसे करोगे आप? यदि आपको शब्दों के बीचों बीच, भैया ये तो आप क्या है गांठ बांध कर सुन लो, शब्दों के बीचों बीच में हमेशा आपको देखना है। यदि आपको शब्दों के बीचों बीच में क्या है, ए की मात्रा, ओ की मात्रा या फिर ऋषि दिखाई दे, तो वहां पर क्या है, गुण संधि होगी। अब यहां पर मैं कुछ एग्जाम्पल भी यहां पर बताता हूं आपको। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, नरेंद्र में क्या है, रा में ए की मात्रा है। नरेंद्र में क्या है, रा में ए की मात्रा है, अर्थात यहां पर गुण संधि होगी। सोमेश में देखिए मां में आपको शब्दों के बीचों बीच में मां में क्या है, ए की मात्रा है। ठीक है, जैसे यहां पर बीरोचित में देखिए रा में क्या है, ओ की मात्रा है। जलोर्मी में देखिए ला में क्या है, ओ की मात्रा है ना। यहां पर आप देख सकते हैं देववर्षी, ठीक है, मतलब देव प्लस ऋषि, तो यहां पर क्या है, ऋषि आ रहा है। ठीक है, देवर्षि हो गया। महर्षि जिसमें ऋषि आए, ठीक है, तो वहां पर क्या है, गुण संधि होगी। जैसे आप महर्षि में देख सकते हैं, सप्तऋषि में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं हम यण स्वर संधि के ऊपर। देखिए यण स्वर संधि की पहचान कैसे करेंगे? यदि आपको शब्दों के बीचों बीच या वा रा से ठीक पहले आधा वर्ण दिखाई दे, तो वहां पर क्या है, यण स्वर संधि होगी। क्या बोला मैंने? यदि आपको शब्दों के बीचों बीच क्या है, या तो आपको या दिखाई देगा, शब्दों के बीचों बीच में क्या है आपको, या तो या दिखाई देगा, या फिर वा दिखाई देगा, या फिर रा दिखाई देगा। इन तीन वर्णों से पहले यदि आपको आधा वर्ण दिखाई दे, तो वहां पर क्या है, यण स्वर संधि होगी। और यदि शब्द के बीच में आपको तिरा भी दिखाई देता है, तिरा जो कि ता प्लस रा से मिलकर बना होता है, तो भी वहां पर यण स्वर संधि होगी। जैसे यहां पर आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, देखिए यहां पर क्या है, या आ गया। देखिए यहां पर क्या है, अत्यधिक में देखिए आप, यहां पर क्या है, या है। और या से ठीक पहले आधा वर्ण ता है, ध्यान रखना, ठीक पहले आधा वर्ण आना चाहिए, तो वहां पर क्या है, यण स्वर संधि होती है। जैसे स्वागत में आप देख सकते हैं वा है, और वा से ठीक पहले क्या है, आधा वर्ण सा है, तो यहां पर क्या है, यण संधि है। जैसे यहां पर शब्दों के बीच में देखिए, शब्दों के बीचों बीच क्या है, तिरा गया, तो भी क्या है, यण संधि है। जैसे पित्राज्ञा में तिरा गया। अन्वेषण में देखिए वा से ठीक पहले आधा ना आ गया। प्रत्येक में देख सकते हैं या से ठीक पहले आधा ता आ गया, तो यहां पर क्या है, यण स्वर संधि हो जाएगी। क्लियर हुआ ना। अब चलिए हम चलते हैं अयादि संधि। ठीक है, हम 4 संधि पढ़ चुके हैं, अब आते हैं अयादि संधि के ऊपर। अयादि संधि की पहचान क्या है? शब्दों के बीचों बीच में यदि आपको या और वा मिले, क्या है, शब्दों के बीचों बीच में यदि आपको या तो या दिखाई दे या फिर वा दिखाई दे, तो वहां पर क्या है, अयादि संधि होगी। और इसमें क्या है, अधिकांशतः जो शब्द मिलेंगे आपको वो 3 अक्षर वाले देखने को मिलेंगे। जैसे आप यहां पर देखें साथियों, नयन में देखिए बीचों बीच में क्या है, या आ गया। शयन में देखिए क्या है, या आ गया। नायक में भी क्या है, या आ गया। ठीक है, गायन में देखिए या आ गया। ठीक है, बीचों बीच देखना हमेशा, ठीक है, तभी ये ट्रैक काम करती है। ओके, अब देखिए यहां पर जैसे यहां भी क्या है, गायक में या आ गया, यहां पर वा आ गया,
यहां पर वा आ गया, यहां पर वा। तो इन सभी में साथियों क्या है, ठीक है, जितने भी शब्द यहां पर लिखे हैं इन सभी में क्या है, अयादी स्वर संधि है। आप इस वीडियो को साथियों 1 से 2 बार देख लो, आपको सभी के पता चल जाएंगे कि इसमें कौन सी मात्रा आती है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैंने क्या है, स्वर संधि को पहचानने की ट्रिक बता दी है, जो कि स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं उन सभी की बताए हुए हैं। अगले वीडियो में मैं आपको व्यंजन संधि और विसर्ग संधि की भी बता दूंगा। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।